दोस्तों, मैं आज कुछ विचार आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। हो सकता है आप उससे सहमत ना हो, और हो तो आप मेरी बातों को ध्यान से सुनें। दोस्तों, मेरा नाम संजीव है और मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। क्या आपको नहीं लगता कि आज की पीढ़ी काफ़ी बदल गई है? आप अपने समय में जितना ख्याल अपने बुजुर्गों का रखते थे, अपने माता पिता का रखते थे, क्या आपके बच्चे आपको उस नज़र से देखते हैं? संस्कार तो हर माँ बाप अपने बच्चों को देता है और अच्छा ही देता है। बच्चों की परवरिश आपने जितनी आपकी भी नहीं हुई उससे अच्छे तरीके से किया होगा, फिर कहाँ भूल हो गई हमसे। अपनी जवानी में खुद कष्ट सहकर बच्चों को अच्छी शिक्षा देना हर माँ का फर्ज होता है। जब हमारे आपके मौज करने के दिन थे तो हम बच्चों की परवरिश में लगे हुए थे। उनकी हर ज़रूरतों को पूरा करने में अपनी ज़रूरतों का गला घोट देते थे। जब बच्चे अच्छे पढ़ लिख गए, किसी काबिल बन गए, तो माँ बाप का ख्याल रखना भी दूभर हो गया। वो माँ बाप का ख्याल रखना चाहते भी नहीं, क्योंकि उनके जीवन में खलल पड़ता है बूढ़े माँ बाप को देखना। तो क्या हमें बच्चों को इस लायक नहीं बनाना चाहिए था कि आप पर निर्भर रहते तो शायद वो आपके बुढ़ापे में आपका सहारा बनते। ओल्ड एज होम इसकी साफ गवाह है, जहाँ बच्चे अपने माँ बाप को छोड़ जाते हैं, उनको देखना नहीं चाहते अपने फैमिली के साथ। उन्हें वह समय याद नहीं रहता जब माँ बाप ने उनके लिए कष्ट दिया। बच्चों की शादी कर दी तो और भी बेड़ा करके शादी करने के बाद आधा बच्चा आपका, आधा अपनी पत्नी का। हो सकता है आप मेरे सुझाव से या मेरे विचारों से सहमत ना हो, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। अगर आपको जो ठीक लगे वो आप समझें। मेरा यह कहना है, शादी के बाद अगर संस्कार अच्छे हैं, बच्चे उस संस्कार नहीं भूलें, तब तो वो आपका ख्याल रखेंगे, उनकी पत्नी आपकी बहू भी आपका ख्याल रखेंगे, जो कि 10% या 15% है। अगर पूरी के बात किया जाए तो मेरे ख्याल से ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले बच्चे के लिए उसकी वाइफ फर्स्ट है, उसके बाद सेकेंडरी माँ बाप है। चलो, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। पत्नी है, फैमिली है, तो उसका ख्याल रखना उसका फ़र्ज बनता है। लेकिन क्या ये वो भूल जाते हैं कि बुढ़ापे में माँ बाप का ध्यान रखना उनका फ़र्ज नहीं है? क्या माँ बाप की आशा को पूरा करना उनका फ़र्ज नहीं है? माँ बाप जब किसी लायक नहीं रहते, माँ बाप के जब बुढ़ापा आ जाता है, उनकी एज हो जाती, तो क्या उनका ख्याल रखना बच्चों का फ़र्ज नहीं है? क्या उनको ऐसे ही ज़िंदगी में छोड़ देना चाहते हैं? क्या वो माँ बाप के आशीष लेना नहीं चाहते? माँ बाप के उस पर खड़ा नहीं उतरना चाहते? फिर क्या सोच के माँ बाप ने पढ़ाया था? इससे अच्छा तो था माँ बाप छोड़ देते, गंवा रहने देते, उन पर आश्रित रहते, पीछे पीछे लगे रहते माँ बाप के। फिर तो माँ बाप का ध्यान रखते। आज पढ़ लिख गए, आज ज़िंदगी बन गई, तो छोड़ो माँ बाप को, क्या रखा है। बहुत ज़्यादा हुआ, अगर दूर कहीं है तो उठा के उनको ओल्ड एज होम में डाल दो। खुद नहीं ध्यान रखना, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों की आजकल की। अगर आपने विदेश भेज दिया, तब तो 4 साल 5 साल में आना होगा। वो भी बाहर जाने पता नहीं खून सफ़ेद हो जाता है, क्या होता है पता नहीं। वहाँ जाने के बाद बच्चे माँ बाप को भूल ही जाते हैं। माँ बाप को बुलाते हैं, अगर उनको अपने बच्चे संभालने हैं या दाई का काम कराना है, दाई नौकर का काम कराना है, तो माँ बाप को फ़ौरन बुला लेंगे। लेकिन उनकी ये आत्मा नहीं धिक्कारती कि माँ बाप वही माँ बाप हैं जो बच्चे में तुम्हारा ध्यान रखा था उन्होंने। पता नहीं क्या हो गया आज की पीढ़ी को, समझना ही नहीं चाहते। उनको ये समझ में नहीं आता कि उनके बच्चे जब बड़े होंगे तो सीधा उनका रेसिप्रोकेट होगा, उन पर भी यही बात लागू होगी। फिर उनके बच्चे जब ऐसा करेंगे तो उनको बूढ़ापा नजर आएगा, फिर उनको पता चलेगा कि उनके साथ भी ऐसा हुआ है। फिर उस समय हम नहीं रहेंगे देखने के लिए, और ये होकर रहेगा, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। मैं ये बात आपसे साझा कर रहा हूँ, इसमें मेरे कोई और मंशा नहीं है। अगर बच्चे अच्छे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादातर देखने में ऐसे ही आता है। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो कृपया लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर कुछ मन की बात लेके आपके पास उपस्थित होऊंगा, जो मेरे मन की बात होगी। धन्यवाद।